नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पापांकुशा एकादशी की व्रत की कथा। इस व्रत की कथा को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही अर्जुन के पूछने पर बतलाया था। उन्होंने इस व्रत के जिक्र में यह भी वर्णन किया था, जो भी व्यक्ति इस व्रत की कथा को श्रवण करता है, जो भी व्यक्ति पापांकुशा व्रत को करता है, तो उसको करने से सभी प्रकार के पापों की समाप्ति हो जाती है, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए व्रत अवश्य ही करना चाहिए। वैसे भी मैं अपने संपूर्ण एकादशी की जितने भी वीडियोस होते हैं उनमें मैं यह बात जरूर कहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एकादशी और प्रदोष काल का व्रत जरूर करना चाहिए। जिन्होंने भी इन व्रतों को किया है उसे सभी व्रतों के पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अनेक पुण्य के लाभ की प्राप्ति होती है। जो भक्त किसी भी कारणवश व्रत न कर पाते हों तो उन्हें भी व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, जिससे उन्हें सभी प्रकार के फल की प्राप्ति हो। उनके मन और आंतरिक बाह्य जो भी शारीरिक अवस्थाएं है वह भी स्वच्छ निर्मल हो और भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति भी हो। आइए व्रत की कथा का हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेंगे और उसके बाद व्रत की कथा का आरंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने आपके श्रीमुख से इंद्र एकादशी की कथा और विधि सविस्तार वर्णन सुना है। कृपया करके अब मुझे पापांकुशा एकादशी के व्रत के बारे में भी बतलाइए। इस व्रत का क्या विधान है एवं यह व्रत क्यों करना चाहिए, इससे कौन से फल की प्राप्ति होती है। आपके श्रीमुख से मैं यह कथा का श्रवण करना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस व्रत को करने मात्र से ही सभी पापों की समाप्ति हो जाती है तथा व्रत करने वाले व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य इच्छित फल की प्राप्ति के हेतु किसी भी व्रत को करना चाहता है तो इससे अच्छा व्रत तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और पापांकुशा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और सभी सुख प्राप्त होते हैं। अतः हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वह इस एकादशी को जरूर करें। इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने जैसा फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य को यम के, नरक के यातनाएं, दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प भी लेना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान, स्मरण यह सभी सुखों को देने वाला होता है और एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण, कीर्तन और ध्यान करने से सभी प्रकार के पापों की समाप्ति होती है, सभी प्रकार के क्लेश नाश होते हैं। प्राचीन समय की बात है, विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। बड़ा ही स्वभाव से क्रूर था। उसका संपूर्ण जीवन हिंसा, लूटपाट, गलत संगति जैसे पाप कर्मों में ही व्यतीत हो रहा था। उस बहेलिये का जब अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, इसलिए कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया अंदर से बहुत अधिक भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर और वह प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, हे प्रभु, मैंने जीवन भर अनेक प्रकार के पाप कर्म किए हैं। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में कई ऐसे कार्य किए हैं जो अनिष्ट कारक हैं।
कृपया कर मुझे कोई ऐसा मार्ग बतलाएं जिससे मेरे सारे पाप समाप्त हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके इस निवेदन पर तब महर्षि ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी को व्रत करने की विधि बतलाई और विधि पूर्वक इस व्रत को करने का अनुष्ठान लेने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने तब पापांकुश व्रत का संकल्प लिया और इस व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया। विधि विधान के अनुसार व्रत को संकल्प करने के बाद पालन किया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु की कृपा उस पर प्राप्त हुई और सभी पापों से उसे मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से, इस पूजन के प्रभाव से, भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक को वापस लौट गए। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है वह कितना भी पापी क्यों न हो, लेकिन दुर्गति को न प्राप्त करके सदगति को प्राप्त करता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अंत के समय में हरिलोक की प्राप्ति होती है, समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और यमराज उसकी तरफ देखते भी नहीं है। इसलिए संपूर्ण जीवन पुण्य कर्म को जरूर करना चाहिए और इस व्रत की कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जप लो नारायण नारायण हरि हरि, रट लो नारायण नारायण हरि 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 हरि।